इटावा में हिंदू सेवा समिति के बैनर तले समिति के संस्थापक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये प्रदर्शन बहराइच में हुई हिंसा और गोपाल मिश्रा हत्याकांड के विरोध में था। लोगों ने नारेबाजी की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदीप शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि गोपाल मिश्रा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रदीप शर्मा ने अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा कि गोपाल मिश्रा के परिवार को सरकार की ओर से उचित मुआवजा और सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मिश्रा के परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनके परिवार की भविष्य की जरूरतें पूरी हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि हिंसा फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कानून के तहत सजा दी जाए। प्रदर्शन के दौरान प्रदीप शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार की हिंसा समाज में अस्थिरता फैलाती है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोपाल मिश्रा की हत्या के पीछे जिन लोगों का हाथ है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में भय का माहौल पैदा करती हैं और ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की हिंसा न हो। समिति के संस्थापक प्रदीप शर्मा ने जिलाधिकारी इटावा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित करके अपनी मांगों को रखा गया था। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से मांग की गई थी कि गोपाल मिश्रा की हत्या के जिम्मेदार लोगों को फांसी की सजा दी जाए और हिंसा में शामिल अन्य तत्वों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि गोपाल मिश्रा के परिवार को सुरक्षा दी जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुरक्षा महसूस न हो। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है, तो समिति और अधिक व्यापक प्रदर्शन करेगी। ज्ञापन को एसडीएम ने लिया और प्रदीप शर्मा को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि वह इस मामले को पूरी गंभीरता से लेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द न्याय मिले। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं। लोगों का मानना है कि सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में इस प्रकार की हिंसा और अस्थिरता न फैले। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और युवाओं की भी भारी उपस्थिति देखने को मिली। सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि गोपाल मिश्रा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और उनकी हत्या के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला लेना चाहिए ताकि न्याय हो सके। प्रदीप शर्मा ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि समिति इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और यदि जल्द ही सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू सेवा समिति हमेशा समाज के हित में काम करती रही है और आगे भी इस प्रकार की अन्यायपूर्ण घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। उनका कहना था कि समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और ऐसे मामलों में अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो यह समाज में हिंसा और भय को बढ़ावा देता है। प्रदर्शन के अंत में प्रदीप शर्मा ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि इस मामले में न्याय अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि समिति हर संभव प्रयास करेगी कि गोपाल मिश्रा के परिवार को न्याय मिले और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। उनका कहना था कि गोपाल मिश्रा का बलिदान एक संदेश है कि समाज में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इस प्रकार की हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की कि वह इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और दोषियों को कड़ी सजा दिलाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। प्रदीप शर्मा ने ये भी कहा कि हिंदू सेवा समिति का उद्देश्य समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और वे किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण घटना के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। इस प्रदर्शन के दौरान ये भी देखा गया कि कई अन्य संगठनों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। हिंदुओं के हत्यारों को
अरे रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों को 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 किस उद्देश्य को लेकर के जो ज्ञापन दिया गया है? आज हिंदू सेवा समिति द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो बहराइच हिंसा और उस हिंसा में रामगोपाल मिश्रा जी की जो निर्मम हत्या की गई है उसके संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से 5 सूत्रीय मांग रखी है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें हमारा कहना है कि इसमें जितने भी आरोपी हैं सभी को फांसी की सज़ा दी जाए, उस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और उस परिवार में 2 सरकारी नौकरियां और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और इस प्रकरण में जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के वजह से ये घटना घटित हुई है उन सब पर बर्खास्तगी के साथ साथ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही कमी रही है कि हमने परमिशन भी ली, परमिशन लेने के बावजूद भी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं की गई। ये हिंदुओं के लिए बड़े शर्म की बात है कि उस यात्रा में से एक हिंदू को निकाला जाता है और जिहादी मुसलमानों के द्वारा उसकी निर्मम हत्या की जाती है, जिसको हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और रामगोपाल मिश्रा के परिवार के लिए हिंदू सेवा समिति जो भी कर सकती है सहायता वो सहायता करेगी और बहुत जल्द ही हिंदू सेवा समिति के प्रतिनिधिमंडल बहराइच जाकर उनके परिवार को जो भी मदद होगी उसके लिए करेंगे।